भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवता को कुछ ना कहो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, शायद आप अनुमान लगा चुके हैं कि आज मैं किस विषय पर बात कर रही हूं। जी हां साथियों, अभी 4-5 दिन के बाद में एक ऐसा उपवास आने वाला है जिसकी तैयारियां लगातार हर वर्ष हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं जोर शोर से करती हैं। और ऐसा ही नहीं कि उस उपवास के लिए खाली शादीशुदा महिलाएं ही तैयारियां करती हों। आजकल मैं प्रचलन में देख रही हूं कि जिन लड़कियों के रिश्ते हो चुके हैं, जिनका रिश्ता पक्का हो गया है, कुछ महीनों बाद शादी है या 1 साल बाद शादी है, वो लड़कियां भी इस उपवास के लिए काफी ललायत दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ मार्केटें सजी हुई हैं, मार्केटों में चारों तरफ चहल पहल है। कहीं मेहंदी लगाने की, कहीं साड़ियों की, कहीं आभूषणों की, कहीं तरह तरह की चीजों की, जो कि इस उपवास में यूज की जाती हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। करवा चौथ को लेकर अलग अलग तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन खासकर अगर इसको हम देखें तो हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाएं या पुरुष कहते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत है वो पतियों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तमाम साधु संत इस व्रत को लेकर व्याख्यान करते आजकल अपनी कथाओं में चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से शादीशुदा महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना है और जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको भी करवा चौथ का व्रत कैसे करना है ताकि उनका आने वाला जीवन सुखमय हो और वो अपने पति के साथ में अच्छा जीवन बिता सके। साथियों, लेकिन कई सवाल लगातार मेरे उठते हैं और जब जब इस तरह के तीज त्योहार, पर्व, उत्सव, व्रत आते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में एक बिजली सी कौंध जाती है और मैं सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि आखिर भारत देश में आज रूढ़िवाद, परंपरा, कर्मकांड, अंधविश्वास इतनी बुरी तरह से क्यों फैल रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या भारत में आज शिक्षा का अभाव है? लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि धर्म की आड़ में जो अंधे लोग हैं, जो अपनी आंखों से कभी भी धर्म का चश्मा हटाना ही नहीं चाहते, जो कभी भी तर्क वितर्क के आधार पर सोचना ही नहीं चाहते, जो कभी भी सही गलत का अनुमान नहीं करना चाहते, जो कभी भी ये नहीं सोचना चाहते, समझना चाहते कि क्या खाली इस साल में एक उपवास करने से उनके पतियों की लंबी उम्र हो जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथियों, आज मैं कुछ इन्हीं सवालों पर चर्चा करूंगी कि भारत की महिलाएं करवा चौथ का व्रत अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, तो क्या उनके पतियों की लंबी उम्र होती है या नहीं होती? साथियों, मैं प्रत्यक्ष रूप से आंखों देखी बोल रही हूं। मेरे भी आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, यहां तक कि मेरे खुद के परिवार में मेरी कई मामी, भाभी, चाची, ताई इस तरह के उपवास किया करती थी। जब वो नहीं समझती थी कि हमारा मिशन क्या है या क्या सही है, क्या गलत है, तो वो भी इस तरह के कर्म कांडों को पूरी तल्लीनता से करती थी और हर साल करवा चौथ का व्रत है उसको रखती थी और पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को व्रत खोलने का इंतजार करती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ में ये उपवास रखा। लेकिन साथियों, एक ना दिन ऐसा आया, या अगर मैं बात करूं, मेरी मामी रखती थी तो मेरे मामा भी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी मासी रखती थी, मेरे मौसा जी हैं वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे कई ऐसे सगे संबंधी हैं जो कि भाई लगते हैं, चाचा लगते हैं, ताए लगते हैं, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसका जो कारण है, क्योंकि कारण स्पष्ट है कि कोई भी चीज जिसकी उत्पत्ति हुई है वो एक ना एक दिन तो नष्ट होनी है, चाहे वो पौधा हो या कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझ पाते और हम कहीं ना कहीं इस पाखंडवाद की आड़ में अपने आप को इतनी बुरी तरह से धकेल रहे हैं कि आज हमने सही गलत का आकलन भी करना छोड़ दिया है। और अगर मैं ये मान लूं कि करवा चौथ का व्रत रखने से पतियों की लंबी उम्र होती है, तो शायद मेरे घर में से जितने भी पुरुष गए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हैं, अगर उपवास करने से उनकी लंबी उम्र होती तो शायद आज वो जिंदा होते। लेकिन हम नहीं समझते। आज भी साथियों, आप आंकड़े उठाकर देखना, मैं सच कह रही हूँ, पिछले साल भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी और कुछ आंकड़े भी दिए थे।
साथियों, हर दिन भारत देश में हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है। अब ये बताइए कि जो पुरुष शादीशुदा हैं, जिनकी मृत्यु करवा चौथ के दिन होती है, तो क्या उनके घर की महिलाएं उनके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखती? और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं थोड़ा तार्किक जाकर बात करूंगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजों को ढो रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर विचार विमर्श नहीं करते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर महिलाएं शिक्षा की तरफ बढ़ रही हैं, वहां पर महिलाएं विज्ञान की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर महिलाएं शिक्षा की तरफ बढ़ तो रही है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी आज भी कर्म कांड पूजा पाठ में उलझी हुई हैं। मुझे गुस्सा तब आता है जब चाहे वो जज हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब इतनी एजुकेटेड महिलाएं भी इस तरह के कर्म कांडों में लिप्त होती हैं, तो हम अनपढ़ गवार महिलाओं की बात क्या करें, या गांव देहात में रहने वाली महिलाओं की क्या बात करें। शायद वो इतनी तार्किक नहीं होती जितने तार्किक पढ़ी लिखी शिक्षित डॉक्टर, जज, वकील या अध्यापिका होती है, जो दूसरों को शिक्षा देने का काम करती है। लेकिन आज कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में या अपने शौक मौज को पूरा करने के लिए महिलाएं इस तरह के उपवास करती हैं। और साथ ही एक चीज और देखिए, जब करवा चौथ का व्रत आता है तो महिलाएं पूरा दिन भूखा प्यासा रहती हैं और तरह तरह के मतलब चीजों का उपभोग भी करती हैं, जो कि व्रत खोलने के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि जब शाम को व्रत खोलने की बारी आती है, मतलब पूरी तरह से उस व्रत को पूरा करने की बारी आती है, तो तब महिलाएं चांद का इंतजार करती हैं। बार बार बच्चों को छत पर भेजती है, गली में भेजती हैं, पुरुष भी भेजते हैं कि बेटा जाओ देख कर आओ चंदा मामा निकल गए या नहीं निकले। जब चंदा मामा निकल आते तो बच्चे बताते हैं कि मम्मी देखो देखो चंदा मामा निकल गए। अब एक बात बताइए कि जब महिलाएं करवा चौथ का व्रत आता है, और उससे पहले हमने बहुत बार देखा है, मैंने भी देखा है, जब मैं छोटी थी कई बार हम जब रोते थे तो हमारी खुद की मम्मी बोलती थी कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। मतलब हमें चुप कराने के लिए तरह तरह की बातें मेरी माताजी के द्वारा बोली जाती थी, या मेरी बहन भी कई बार बोल देती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी, मेरी भाभी भी बोलती थी कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया, चुप हो जा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिए जी, जब करवा चौथ आता है तो उसी चांद का इंतजार महिलाएं टकटकी लगाकर शाम को में करना शुरू कर देती हैं, और जब व्रत खोलती हैं तो छन्नी में से सबसे पहले वो चांद को पति के रूप में देखती हैं। एक तरफ तो आप उस चांद को अपना भाई बना रही हैं, और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आती हैं, रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, इनका निर्वाह करने के लिए आप उसको पति के रूप में छन्नी में से देखती हैं। तो एक ऐसा दोहरा मापदंड है, एक तरफ तो आपने उसको भाई बना लिया, दूसरी तरफ आप उसको पति बना रही हैं। आखिर क्या कहूं मैं इसको। इसी तरह से अगर मैं मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि चांद को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसकी पूजा करते हैं। बल्कि हम साइंटिफिक बात करें तो चांद क्या है सभी जानते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस पे। लेकिन हम कहीं ना कहीं धर्म में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम सही और गलत का आकलन नहीं कर पाते। मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर सही रूप में आपको अपने पतियों की लंबी उम्र करनी है, उनकी उम्र बढ़ानी है, तो सबसे पहले आप जो वो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, दारू पीते हैं, या जो भी तरह तरह के नशे करते हैं, उस नशे को छुड़वा दीजिए। क्योंकि जब उनके नशे छूट जाएंगे, और नशे से जो बीमारियां होती है, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं, नशा करते हैं, किसी के फेफड़े गल जाते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, और जब ये बीमारियां बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बताइए तब आपके उपवास कहाँ चले जाते हैं। मैं कह रही हूं कि हमें तार्किक बनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खाली एक व्रत रखने से आपके पतियों की लंबी उम्र नहीं होगी। अगर आपके उपवास करने से पतियों की लंबी उम्र हो जाती तो मेरी बहनों, जितने भी भारत में हॉस्पिटल है शायद वो बंद हो जाते। आप खुद आंकड़ा ले लीजिए आरटीआई लगाकर, जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल है, करवा चौथ के दिन उसमें कितने पुरुष हैं जो शादीशुदा हैं जो एडमिट है। आप खुद लीजिए आंकड़ा और आपको पता चल जाएगा क्या होगा, और कितनी मृत्यु उस दिन उन अस्पतालों में होंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एक उपवास में कितनी शक्ति है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल जो ये इस तरह के तीज त्योहार आ रहे हैं, साथ ही ये तीज त्योहार सिर्फ दो लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है ब्राह्मण और दूसरा है बणिया। क्योंकि ब्राह्मण इस तरह के तीज त्योहारों को घड़ता है, क्योंकि उससे उनकी दुकानें चलती हैं, वो मुहूर्त निकलता है, पैसे भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, तो इनसे तो इनकी आजीविका चलती है। इसी तरह से जो बणिया है, बणिया का व्यापार चलता है। क्योंकि आज आप देखिए जितने भी बड़े बड़े
कंपनियों के मालिक हैं या जो उन कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, या जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं या मार्केटों में जो दुकानें हैं, या आप छोटी मोटी दुकानों पर भी चले जाएं, आपको सारी की सारी दुकानें ब्राह्मण बढ़ियाओं की दिखाई देंगी। उसमें किसी भी आपको गरीब व्यक्ति की दुकान नहीं देगी, लेकिन खरीदने वाला इस भारत का मध्यम वर्गीय, लो वर्गीय व्यक्ति है। और हाई वर्ग की तो बात मैं क्या करूं, आप समझते हैं, क्योंकि उनके लिए फैशन है, लेकिन आप लोगों के लिए इन्होंने कर्म कार्ड पूजा पाठ से जोड़कर रख दिया है। तो इसलिए मेरी बहनों, समझिए और सोचिए कि आखिर आप क्या कर रही है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो भारत देश में 10-12 तीज त्योहार ऐसे हैं जो कि इस भारत देश के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, और उसमें जो व्यापार है वो सिर्फ 2 ही वर्ग के लोग करते हैं, बल्कि सारे तो उन चीजों को, उन सामानों को खरीदने का काम करते हैं। और उन 10-12 त्योहारों पर वो मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए तक बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि साथियों, मैंने देखा है अभी जिस तरह से करवा चौथ का व्रत भी आएगा, महिलाओं को नई साड़ी चाहिए, नए आभूषण चाहिए, हर तरह की मतलब साजो श्रृंगार चाहिए, पार्लर जाएंगी, वहां पर भी हजारों रुपए खर्च कर कर आएंगी। लेकिन विडंबना है कि जब अपने बच्चों की एजुकेशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं यही महिलाएं अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में डाल देती है जहां पर कि आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल शून्य हो गया है। तो मेरी बहनों, सोचिए समझिए कि जो पैसा आप इन तमाम तीज त्योहारों पर एक साल में खर्च करती हैं, उन पैसों को बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। आपके आसपास में कोई अच्छा स्कूल है, अगर वहां पर 5,000 रुपए भी मंथली आपके बच्चे की फीस जा रही है, तो मुझे लगता है कि आप उसमें कोताही बरत देंगी। लेकिन जब इस तरह के तीज त्योहार आते हैं तो चाहे आपको कर्ज उठाना पड़ जाए, ब्याज पे पैसा लेना पड़ जाए, आप जरूर उन तीज त्योहारों को करेंगी, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पर वो पैसा खर्च नहीं करेंगी। तो इसलिए जो भी आप 1-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाएं, ताकि आपके बच्चे का विकास हो सके और आने वाले भविष्य में वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। लेकिन साथियों, हम इन चीजों को समझते नहीं हैं। और एक चीज और देखिए कि जिस महामानव ने इस देश की समस्त महिलाओं के लिए काम किया या उनके कल्याण के लिए काम किया, उन महामानवों को तो इस देश की महिलाएं जानती भी नहीं है। और पहचानने की तो खैर मैं बात क्या करूं, क्योंकि आजकल प्रचलन है, हम देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तीज त्योहार आ रहे हैं, उन पे धूम धड़ाका, हल्ला गुल्लड़ हर तरह से हो जाता है। लेकिन जब जब इस देश में महान पुरुषों की जयंतियां आती है, तो आप किसी भी महिला से चर्चा कर कर देख लीजिए कि इस देश में शिक्षा की देवी कौन है, इस देश में शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए किसने खोले, इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला, या इस देश में हिंदू कोड बिल किसने लिखा, इस देश में संविधान में तमाम हक अधिकार किसने इस देश की महिलाओं को लिए दिए, या किस व्यक्ति ने इस देश की महिलाओं को चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाया। उंगलियों पे आप उन महिलाओं को गिन सकते हैं जो इस तरह की जागरूक होंगी, जो बता पाएंगी। लेकिन तमाम महिलाएं कर्म कांड को लेकर आप चर्चा करेंगे तो उन पर पूरा व्याख्यान रख देंगी कि ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, इस तरह से पूजा करनी चाहिए। लेकिन उन महान पुरुषों के बारे में वो 2 शब्द भी आपको नहीं बता पाएंगी। तो मेरी बहनों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन कर्म कांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और जागृति की तरफ बढ़िए, विज्ञान की तरफ बढ़िए। क्योंकि हर चीज अनित्य है, हर चीज का एक ना एक दिन अंत होना है, चाहे वो कुछ भी हो। और वही चीजें हैं कि मन की उत्पत्ति है सारी चीज। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्पत की पहली गाथा में ही कहा है कि मनो पुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पद उठे न भास्ते वा करोति वा ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि आप दुखी मन से कोई वचन बोलते हैं या कोई कर्म करते हैं तो दुख आपका अनुसरण उसी प्रकार से करता है जिस तरह से गाड़ी पहिया खींचने वाले बैलों के पैरों का। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, सभी काम आपके मन की उत्पत्ति है। सिर्फ आप अपने मन के सेटिस्फैक्शन के लिए इस तरह के तीज त्योहारों को अपना रहे हैं, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचते कि इन तीज त्योहारों से आपका कितना भला होगा, कितना नुकसान होगा। और पुरुष साथियों की भी ये ड्यूटी बनती है, आप अपने घर की महिलाओं को बताएं, जगाएं, ना कि उनका साथ इन कर्म कांडों में से दे। क्योंकि आप सिर्फ एक दिन की अपने शौक मौज के पूरे करने के लिए, एक दिन इस तरह के उपवास करने के लिए आप हजारों रुपए में आग लगा देती हैं, महीने का बजट बिगाड़ देती हैं। और बहुत सारे लोग तो शायद इस वीडियो को देखकर मुझे गाली गलौच भी करेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जब जब तार्किक बातें होती है, जब जब सैद्धांतिक बातें होती है, जब जब सत्य बोला जाता है, तो जो लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करते, जो लोग तार्किक बातें सुनना नहीं पसंद करते, वो कहीं ना कहीं अनाप शनाप बातें करने के लिए मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आते हैं और गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन मैं उन सभी भाइयों से भी कहना चाहूंगी, बहनों से भी कहना चाहूंगी कि एक बार आप
सभी चीजों से बाहर निकलकर अपनी आंखों से जो धर्म है उसका चश्मा हटाकर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये चीजें आपके लिए सही हैं, क्या इन चीजों को करने से आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा या आपके बच्चों का विकास होगा। तो बस मैं साथियों यही कहूंगी कि चांद चाहे करवा चौथ का हो या ईद का हो या फिर किसी और का हो, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से देखता है। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आप इन कर्म कांडों से बाहर निकलकर उन विदेशी महिलाओं की तरफ देखिए जो शिक्षा की तरफ बढ़ रही हैं, जो विज्ञान की तरफ बढ़ रही हैं, जो तरह तरह के कारनामे कर रही हैं, तरह तरह के रिकॉर्ड बना रही हैं। वो कभी ये पूजा पाठ नहीं करती, कर्म कांड नहीं करती। और साथियों जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर इन उपवासों से, इन व्रतों से आपके पतियों की लंबी उम्र होती तो इस भारत देश में तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं रहते हैं, चाहे मैं सिख की बात करूं, बौद्ध की बात करूं, जैन की बात करूं, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की बात करूं, अगर पतियों की लंबी उम्र होती तो शायद मेरे ख्याल से वो महिलाएं भी इन व्रतों को कर लेती हैं, उनके घर से कोई भी पुरुष नहीं जाता। और जो मेरे भाई रात दिन तपती दोपहरी में, बारिश में, सर्दी में बॉर्डर पर रहते हैं, तो अगर उनके घर की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है और उनमें इतनी शक्ति होती है तो शायद किसी भी सरहद से किसी भाई की लाश लौटकर नहीं आती और उस घर से रोने की चीखें सुनाई नहीं देती। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप करवा चौथ के बारे में क्या सोचते हैं।